नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। एवरी संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एक और नया एपिसोड। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम लास्ट वीक के करंट इवेंट्स डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि लास्ट 6 मंथ के करंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने की मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कल जब हमने एक सुपरफास्ट मैराथन किया स्पेशल एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए, जिसमें काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया एक ऐसा ही मैराथन करंट अफेयर्स के लिए भी कीजिए जिसमें 6 मंथ के करंट अफेयर हमारे कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, 6 मंथ में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स हो सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वैसे अगर आप एवरी संडे दी करंट अफेयर शो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ रिवीजन लेकर चलने वाले हैं। जिन्होंने दी करंट अफेयर शो फॉलो नहीं किया या फिर जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो उनको आज इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज आपको पहले ही बता दूं, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म आती रहेंगी प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा और अपने एग्जाम तक उनको रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है उनको बता दूं फ्रेंड्स, कल हमने चैनल के ऊपर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सुपरफास्ट मैराथन किया था, वो देख लीजिएगा। और उससे 2 दिन पहले जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए भी एक सुपरफास्ट मैराथन किया था। चैनल के ऊपर आपको एसएससी स्पेशल क्लासेस की लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दूंगा। तो करंट अफेयर फिलहाल फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च। फ्रेंड्स, आपने जंगल सफारी के बारे में ऑब्वियसली सुना होगा। काफी सारे लोगों को शौक होता है वाइल्ड लाइफ सफारी करने का, जिसमें वो जंगल में घूमते हैं जीप वगैरह के थ्रू। लेकिन यहां पर भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये बैलून होता है हॉट एयर बैलून, इसमें बैठकर जंगल की सफारी कर सकते हैं। यानी कि जो घने घने जंगल होते हैं उनके ऊपर कोई बैलून चलेगा और इसमें जो सफारी करते हैं लोग, जिनको शौक होता है, वो जंगल की सफारी कर सकते हैं। यानी कि ऊपर से, पहले तो जीप में बैठ के जंगल के बीच में से गुजरना पड़ता था, अब जंगल के ऊपर से सफारी कर सकते हैं। और ये भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है। कहां पर? भारत के मध्य प्रदेश में। यहां पर देखिए, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, यानी कि मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़, ठीक है, मतलब एक जंगल है मध्य प्रदेश के उमरैया जिले में स्थित ये जंगल है। तो वहां पर ये सर्विस फिलहाल शुरू की गई है। पहले साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, अब ये इंडिया में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू की गई है। नेक्स्ट इवेंट है आरबीआई का बड़ा फैसला, आरटीजीएस सर्विस अब 24 घंटे उपलब्ध होगी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टीजीएस है क्या? इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। देखिए फ्रेंड्स, बैंक के थ्रू 3 ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फेमस है जिनके थ्रू कैश कम ट्रांसफर करते हैं। एक एनईएफटी होता है जिसकी फुल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अब एक है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जो एनईएफटी है वो 24 घंटे चलते हैं, यानी कि किसी भी टाइम हम किसी बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस जो है ये 24 घंटे की सर्विस नहीं है, ठीक है, ये लगभग 8 बजे से शायद 7-6 बजे तक ही चलती है, यानी कि रात को ये सर्विस नहीं है आईएमपीएस। और जो आरटीजीएस है ये भी 24 घंटे की सर्विस नहीं थी, लेकिन अब ये फाइनली आरबीआई ने 24 घंटे की सर्विस कर दी है। अब किसी भी टाइम आरटीजीएस से भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक में। तो क्वेश्चन ट्रिकी है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा कि कौन सी सर्विस हाल ही में आरबीआई ने 24 घंटे की कर दी है। तो एनईएफटी पहले से ही 24 घंटे की थी, आरटीजीएस अब करी है, और आईएमपीएस 24 घंटे की सर्विस नहीं है। याद रखिएगा, आरटीजीएस को 24 घंटे की सर्विस कर दी है। नेक्स्ट है, सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। फ्रेंड्स, अब तक आप जानते थे कि जो चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के या फिर सीईओ, वो कौन थे? विनोद कुमार यादव। जानते हो, उनकी इमेज मैं आपको दिखा दूं, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब इनकी जगह जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या फिर सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो सुनीत शर्मा, ये फिलहाल आरआरबी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन या फिर सीईओ हम कह सकते हैं। देखिए, सुनीत शर्मा टेक ओवर आज चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड। तो याद रखिएगा, सुनीत शर्मा अब रेलवे बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चेयरमैन है। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित। अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और बात हो रही है यहां पर पद्म विभूषण की, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण किसे दिया गया?
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2006 से 2007 और अगेन 2012 से 2020 तक प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के। और इसी के साथ साथ लगभग 7 हस्तियां, जो 7 पर्सनैलिटियां, उनको पद्म विभूषण दिया गया, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने ऑलमोस्ट सभी पद्म विभूषण कवर करा रखे हैं दी करंट अफेयर शो में। ये जो फिलहाल के प्रधानमंत्री हैं जापान के, योशिहिदे सुगा, ये फिलहाल प्रधानमंत्री है। शिंजो आबे 2020 तक प्रधानमंत्री थे। नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतारा परसेवरेंस रोवर। इसके बारे में जानते होंगे फ्रेंड्स, हाल ही में नासा ने, हाल ही में क्या, लगभग कुछ 2 महीने हो गए हैं, अपना जो पहला रोवर, अपना क्या, दुनिया का पहला रोवर मार्स के ऊपर उतार दिया है। और आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, अक्सर ही इमेज भेज रहा है मार्स से, वहां का मौसम कैसा है, इस तरीके। तो ये एक परसेवरेंस रोवर है जो कि सक्सेसफुली लैंड हो चुका है नासा के द्वारा। मार्स रोवर परमाणु ऊर्जा से चलता है और जो इसको चलाने का है वो परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये नहीं कि सोलर एनर्जी से नहीं चलता, परमाणु ऊर्जा। और इस मिशन में एक भारत की प्रोफेसर यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन थी। ये जो रोवर डिजाइन किया है, जो रोवर में काम किया है, वो स्वाति मोहन ने की थी। ये एक इंडिया की वैज्ञानिक है जो कि नासा में काम करती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का किया उद्घाटन। बहुत पहले की बात है, लगभग सितंबर अक्टूबर की है, कि इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी, ऊंचाई के ऊपर है, सबसे लंबी, ठीक है, इस सुरंग का उद्घाटन किया था। ये किस किस को जोड़ती है आपको बता दूं, इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 46 किलोमीटर, पहले मनाली से लेह जाना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था 46 किलोमीटर, लेकिन इस सुरंग के बाद काफी कम हो जाएगी, यानी कि 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। और ये सुरंग जो लंबी है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, ठीक है। तो इस टाइप के सुरंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी बने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी। आपको तो बताइए आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, तो महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। 200 से ज्यादा मैच ये खेल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु अक्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, भारत ने एक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिसका नाम है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 की मारक अक्षमता है, यानी कि जो वार कर सकती है वो 350 किलोमीटर तक वार कर सकती है। साथ ही परीक्षण कहां पर हुआ, उड़ीसा के चांदीपुर में यह परीक्षण किया गया। तो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हो चुका है, जो कि एक परमाणु अक्षमता वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया। फ्रेंड्स, हाल ही में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, और इसका लोगो भी लॉन्च किया गया। ये इसका लोगो है, हर घर जल। ये हर घर जल जो है, ये इसका थीम है इस मिशन का। इस मिशन का मकसद यह है कि 2024 तक हर गांव तक, हर शहर तक, हर घर तक जो जल की आपूर्ति है उसको पूरा करना है, यानी कि हर गांव तक जल की, जो पानी की जो पाइपलाइनें हैं वो पहुंच जानी है। इस जल जीवन मिशन का मकसद ये है। आई होप याद रख लोगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया। पहले कई बार बता चुका हूं, और जो सुपरफास्ट मैराथन आपको प्रोवाइड की थी उसमें बता चुका हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचेगी भावना कांत, परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। ये क्वेश्चन 26 जनवरी से पहला है ऑब्वियसली, और इन्होंने, यानी कि ये ऐसी पहली पायलट बनी है, ऐसी पहली महिला बनी है जिसने परेड में हिस्सा लिया है। ऐसी महिला फाइटर पायलट बन गई हैं ये। इनका नाम क्या है, भावना कांत, और इन्होंने परेड में फाइटर जेट उड़ाया है। तो ये पहली ऐसी फाइटर प्लेन महिला बन गई हैं, याद रखिएगा नाम इनका, भावना कांत। नेक्स्ट है, सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। सुखोई जो 30 था वो इन्होंने उड़ाया है गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन लगभग 3 महीने पुराना एक क्वेश्चन है, जनवरी या फिर दिसंबर के आसपास का। फ्रेंड्स, एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट जो कि इस तरीके का दिखता है। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी है। यह फल शरीर में खून बढ़ाने में सहायक है, ठीक है, शरीर में खून बढ़ाने में यह हेल्प करता है फल। नेक्स्ट है, भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगा। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। तो इसी दिन से 2021 में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जो कार्य किए थे, इसलिए पराक्रम दिवस को मनाना शुरू किया गया है 2021 से। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा हर साल। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। काफी सारे लोग बोलेंगे भैया इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इजी हो सकता है, लेकिन हो सकता है काफी सारे लोग ना जानते हो कुछ फैक्ट। ये तो आप जानते हो कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, लेकिन कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। देखिए फ्रेंड, जो बाइडेन ये 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, इन्होंने शपथ भी ले ली है। और जो आप ये देख रही है कमला हैरिस, ये 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ली। ठीक है, ये देखिए बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये चीज जानते थे आप? ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बाइडेन को किसने शपथ दिलाई, तो जो वहां के मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के, कौन है? जॉन रॉबर्ट ने कैपिटल हाउस की बिल्डिंग में इनको शपथ दिलाई। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइजेस कुछ टाइम पहले अनाउंस हुई थी, तो आपको पता है जो एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे लोगों की मदद करता है, उन तक खाना पहुंचाता है। तो इसी को ही नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2019 में 188 देशों को 100 मिलियन लोगों को मदद पहुंचाई है, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सभी चीज मैंने आपको ऑलरेडी दी करंट अफेयर शो में करा रखी हैं, क्योंकि 6 से 7 महीने दी करंट अफेयर शो को भी कंटिन्यू हुए हो गए हैं, तो ये सभी चीज जानते हैं, इसलिए मैं बस एक रिवाइज करा रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप उनको नोट कर लो। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल जैसे कि एवरी संडे बताता हूं एकदम डिटेलिंग से, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं और इतना टाइम भी नहीं है, मैराथन टाइप हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की ना हो जाइए। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स एक वो अवार्ड है युद्ध सेवा पदक, ये आप देख रहे हैं। तो मिंटी अग्रवाल जो है इनको युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो एक स्ट्राइक हुई थी, आपको पता है फ्लाई स्ट्राइक हुई थी अभिनंदन द्वारा, तो उन्हीं की टीम में मिंटी अग्रवाल भी शामिल थी। ठीक है, देखिए मिंटी अग्रवाल एयर स्ट्राइक के वक्त रडार कंट्रोलिंग सिस्टम पर तैनात थी। जब एयर स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पर मिंटी अग्रवाल रडार का जो सिस्टम था, रडार सिस्टम उसमें शामिल थी। ठीक है, उसकी टीम में रडार सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम में शामिल थी, इसलिए इनको युद्ध सेवा पदक अवार्ड दिया गया। मिंटी अग्रवाल नाम याद रखिएगा। देखिए इस स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान का AF-16 फाइटर विमान को मार गिराया था। नेक्स्ट है एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स बात हो रही है डिप्टी गवर्नर के बारे में। आरबीआई के गवर्नर के बारे में तो आप जानते होंगे शक्तिकांत दास, हम बात कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो हाल ही में एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर चुना गया और ये 4थे डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स कुछ कंट्रीज के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये देखा जाता है कि किस देश में कितने बच्चे गरीब हैं, कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं, कितने बच्चों को खाना प्राप्त नहीं हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 भी जारी किया गया है। भारत को इसमें 94वां स्थान मिला है, जो कि बहुत दूर की बात हो गई है, यानी कि मतलब आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है भारत। और जबकि 94वां स्थान भारत को मिला है, अफगानिस्तान 99वें स्थान पर है और पाकिस्तान भूख के मामले में यानी कि 88वीं रैंक पाकिस्तान को मिली है, यानी कि भारत से आगे है पाकिस्तान इस मामले में। और 1 से 17 रैंक के बीच में चाइना भी आता है। तो ये अपने आप में यार एक गंभीर बात है। मोर देन 30 करोड़ इंडियंस गो टू स्लीप हंग्री, यानी कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि भूखे पेट सोते हैं। नेक्स्ट है
भारत म्यांमार को जल्दी सौंपेगा पहला पनडुब्बी सिंधुवीर। ये क्वेश्चन दिसंबर से पुराना है और ये काम हो चुका है, यानी कि भारत ने म्यांमार को एक पनडुब्बी सौंप दी है सिंधुवीर। भारत ने ये लीज पर दी है पनडुब्बी म्यांमार को, ठीक है, लीज पर दी है। तो भारत ने पहली बार कोई पनडुब्बी लीज पर दी है जिसका नाम सिंधुवीर है। किसको दी है? म्यांमार। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने किस देश को सिंधुवीर पनडुब्बी लीज पर दी है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर है। सबसे पहले समझिए कि एशिया पावर इंडेक्स होता क्या है। 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। फ्रेंड्स, एशिया में जितने भी देश आते हैं या फिर इस इंडेक्स में जितने भी देश शामिल हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी सेना की पावर के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन से देश की सेना की सबसे अधिक पावर है, कौन सी देश की सेना सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि 2020 की रिपोर्ट थी, उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे और उसी टाइम पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब तो जो बाइडन है आप जानते ही हैं। और यह भी क्वेश्चन बनेगा कि बात हो रही है एशिया पावर इंडेक्स की, तो यहां पर अमेरिका की बात क्यों आ गई है? क्योंकि फ्रेंड जो एशिया पावर इंडेक्स है इसका पार्टिसिपेट कौन है? अमेरिका भी इसका पार्टिसिपेट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है लोवी, उसके थ्रू ये एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया। अब देख लेते किस देश को कौन सी रैंक मिली है। भारत को तो इसमें चौथी रैंक मिल गई, आपको पता है, यानी कि शक्तिशाली सेना के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए अमेरिका नंबर 1 पर है, अमेरिका की शक्तिशाली दुनिया में भी नंबर 1 पर है और एशिया में भी नंबर 1 पर है। एशिया में काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका पार्टिसिपेट है एशिया पावर इंडेक्स का भी। दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर जापान आता है, चौथे नंबर पर भारत आता है, पांचवें नंबर पर रूस आता है, यानी कि रूस से भी आगे है भारत। और ये कहा जा रहा है कि 2025-26 तक भारत की जो सैन्य पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे दक्षिणी कोरिया, आठवें पे सिंगापुर, नौवें पे थाईलैंड और 10वें पे मलेशिया। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाएगा नोकिया। फ्रेंड्स, हाल ही में एक न्यूज आई थी लगभग जनवरी फरवरी के आसपास कि चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क, यानी कि चंद्रमा पर भी, चांद पर भी नेटवर्क अवेलेबल होगा। जो चांद के ऊपर रोवर वगैरह जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह जाती हैं, या फिर अगर आगे चलकर इंडिया के या फिर किसी भी देश के एस्ट्रोनॉट चांद के ऊपर जाते हैं तो वहां भी नेटवर्क अवेलेबल होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जैसा नेटवर्क यहां पर 4G नेटवर्क है ऐसा ही नेटवर्क वहां पर होगा। जो वहां पर रोवर वगैरह हैं दूसरे देश के, या फिर भारत जो चंद्रयान 3 के अकॉर्डिंग भेजेगा, या फिर जो सैटेलाइट चंद्र उसके ऑर्बिट में घूम रही है, वहां से अगर कुछ सिग्नल भेजा जाता है तो उसे आने में कुछ टाइम लग जाता है। अगर वहां पर नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा तो वहां पर से जो सिग्नल आएगा उसे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो मतलब चीजें होंगी जैसे कि कोई फुटेज ले रही है सैटेलाइट, या फिर कुछ फुटेज रोवर लेगा, या फिर कुछ वीडियो वगैरह, वो जल्दी आ जाएंगे और बड़े से बड़े साइज की वीडियो यहां पर आ सकेंगी। तो इसीलिए सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल कराने की वहां पर घोषणा की गई। और ये सेलुलर नेटवर्क कौन अवेलेबल कराएगा? नोकिया कराएगा। नेक्स्ट है नासा और नोकिया का मिलकर एक मिशन है। राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, एक एसोसिएशन है, क्या एसोसिएशन है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। तो हाल ही में इसके प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए हैं। किसको नियुक्त किया गया है? राजकिरण राय को। और राजकिरण राय पहले एसबीआई के सीईओ हुआ करते थे, ठीक है, या फिर चेयरमैन हुआ करते थे आरबीआई के, एसबीआई के पहले। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एसएआई का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, एक व्हाट्सएप जैसी इंडिया के अंदर भी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि भारतीय सेना के थ्रू की गई, यानी कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया। व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे ही काम करेगी, यानी कि इसके थ्रू आप किसी को भी डॉक्यूमेंट भेज पाओगे, वीडियोस वगैरह भेज पाओगे, चैटिंग कर पाओगे, वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, फोटो वगैरह इमेज शेयर कर पाओगे। तो इसी तरीके की ये एप्लीकेशन है जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंडिया एसएआई, और ये भारतीय सेना ने बनाया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत फेमस, सॉरी यूनिटी नहीं, इंटीग्रेटिंग डे 31 जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस, एक ही बात है, राष्ट्रीय एकता दिवस
नेशनल यूनिटी डे या फिर नेशनल इंटीग्रेटिंग डे मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी 31 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1875 में और 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया, यानी कि लॉन्च की। फ्रेंड्स भारत की नहीं दुनिया की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना भारत के थ्रू लिखी गई, यानी बनाई गई। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने इस किताब को बनाया, जो कि एक साइटूनिस्ट है। यानी कि साइटूनिस्ट होता है कि साइंस को कार्टूनिस्ट तरीके से पेश करना, उसको साइटून बोलते हैं। तो कोरोना के ऊपर यह किताब लिखी गई है, पहली साइटून किताब भारत के अंदर लिखी गई कोरोना के ऊपर, बाय बाय कोरोना। और इसको आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स हाल ही में डीआरडीओ द्वारा यानी कि इंडिया में मेड इन इंडिया एक मिसाइल यानी कि एक रॉकेट बनाया गया, जिसका नाम है पिनाका, और इसका सक्सेसफुली परीक्षण भी कर लिया गया। ठीक है, ये पिनाका रॉकेट की जो रेंज है वो 27 किलोमीटर, यानी कि अपने टारगेट को 27 किलोमीटर तक की दूरी तक हिट कर सकती है। तो याद रखिएगा, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ही इसका सफल परीक्षण किया गया। जितनी भी मिसाइल वगैरह है उनका जो परीक्षण किया जाता है वो चांदीपुर से ही किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इसका कैरियर है, यानी कि जो इस मिसाइल को कैरी करता है पिनाका रॉकेट को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में मेरी सहेली पहल शुरू की गई। फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय रेलवे के थ्रू एक पहल शुरू की गई, जिसको नाम दिया गया मेरी सहेली। इसमें क्या होता है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च की गई है। अगर महिला अकेली रेल में कोई लंबा सफर कर रही है तो उनको प्रॉपर महिला जो आरपीएफ की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी कि उनको बताएंगे कि क्या किस सेफ्टी के बारे में उनको जानकारी देगी, और जगह जगह जो स्टेशन है उनके साथ काफी दूर तक सफर भी करेंगी। तो मेरी सहेली ये शुरुआत की गई, यानी कि जो महिला यात्री है उनको एज अ सहेली बनकर जो आरपीएफ की महिलाएं हैं वो कंपनी देंगी, इस तरीके से कह सकती है, यानी कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखेंगी। नेक्स्ट है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को से मिला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। यूनेस्को क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है समझिए, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत में एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया है, यानी कि यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टैग है, यानी कि उन नेशनल पार्क को मिलता है जो कि अपने आप में बेस्ट है, जहां का एटमॉस्फेयर एकदम बेस्ट है, जहां जो जानवर रह रहे हैं उनके लिए वहां का एटमॉस्फेयर एकदम बेस्ट माना जाता है, एकदम सुरक्षित बायोस्फीयर है वहां का, तो उसको ये बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का किया परीक्षण। हाल ही में भारत के द्वारा एक मिसाइल बनाई गई, डीआरडीओ ने बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल, और इसका सफल परीक्षण किया गया कौन से विमान के द्वारा, सुखोई विमान के द्वारा, यानी कि जो फाइटर जेट होता है उसके द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसे ही दिखाई गई है, फाइटर प्लेन के थ्रू, फाइटर जेट के थ्रू इस मिसाइल को छोड़ा जा रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर है। फ्रेंड्स ये भी एक ऐसा ही इंडेक्स जारी किया जाता है, काफी सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, काफी सारे देशों के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखा जाता है कि कौन से देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि वहां की शिक्षा प्रणाली कैसी है, वहां का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, वहां के लोग का स्वास्थ्य रेशो कैसा, यानी कि हेल्थ रेशो किस तरीके का वहां पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भी ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत को इसमें 131वीं रैंक मिली है, शायद 200 में से 131वीं रैंक इसमें मिली है। नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पर आयरलैंड, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड, 4 पर हांगकांग और 5 पर आइसलैंड आया है। मानव विकास सूचकांक में भूटान 129वें स्थान पर है, बांग्लादेश 133वें स्थान पर है, नेपाल 142वें स्थान पर है, म्यांमार 147वें स्थान पर है, पाकिस्तान 154वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 169वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी
पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है, यानी कि मेड इन इंडिया ही है, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू ये सभी मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिसका नाम है पृथ्वी 2। शायद इसी में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन करा दिया है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है, हाँ करा दिया है मैंने, उड़ीसा में हुआ है इसका सफल परीक्षण। 350 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है, तो याद रखिएगा पृथ्वी 2। और अभी अभी मैंने पिनाका रॉकेट भी बताया जिसका सफल परीक्षण सुखोई विमान द्वारा हो चुका है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 दिसंबर। सवाल ये उठता है कि विक्ट्री डे क्यों मनाया जाता है भारत के अंदर, 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स 16 दिसंबर 1971 में, ये देखिए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत से बहादुर सैनिकों के सामने समर्पण कर दिया था। यानी कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 जवानों ने 1971 में समर्पण कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था कि भाई हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारे सामने लड़ना। तो इसीलिए भारत की जीत हुई थी और 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का गोवा में जलावरण। फ्रेंड्स, हाल ही में एक जहाज का निर्माण किया गया है जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, जिसका नाम है सुजीत। इसका जलावरण यानी कि ये लॉन्च हो चुका है, कहां पर? गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास 155 जहाजों का एक बेड़ा है तथा 62 विमान है। ठीक है, यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है। विभिन्न भारतीय शिपयार्डों में 35 और जहाज निर्माणाधीन है, यानी कि डिफरेंट शिपयार्ड जहां पर जहाज बनते हैं वहां पर 35 जहाजों के ऊपर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त HAL बेंगलुरु में 16 हल्के हेलीकॉप्टर भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 16 हल्के हेलीकॉप्टर भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पावर भी बढ़ने वाली है। तो सुजीत का लॉन्च हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि सुजीत है क्या? सुजीत क्या है? क्या ये एक पानी का जहाज है? क्या ये एक पनडुब्बी है? ठीक है, क्या ये एक हेलीकॉप्टर है? क्या ये कोई मिसाइल है? तो समझ जाइएगा सुजीत एक इंडियन कोस्ट गार्ड का गश्ती जहाज है। नेक्स्ट है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका की न्यू जर्सी ने भारत के एक्टर धर्मेंद्र को अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है। तो बस यही बात है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन से बॉलीवुड एक्टर को न्यू जर्सी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र। नेक्स्ट है चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। टेलीस्कोप के बारे में जानते हो? दूरदर्शी, यानी कि दूर का देखा जा सके, पृथ्वी से बाहर का भी टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है जिसका नाम है FAST, फास्ट। फुल फॉर्म इसकी है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। चीन के गुइझो में पिंगटोंग में स्थित है। ठीक है, ये देखिए यहां पर टेलीस्कोप की डिस्क का जो व्यास यानी कि डायमीटर है वो 1600 फुट यानी कि 500 मीटर है। नेक्स्ट है अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तब की बात हो रही है। तो अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने दी मंजूरी आईपीएल 2020 में टूर्नामेंट में खेलेगी 10 टीमें। हाल में आईपीएल में कितनी टीमें खेल रही हैं आपको तो पता ही है, आईपीएल चल रहा है, लेकिन 2022 में टोटल आईपीएल में 22 टीमें खेलने वाली हैं। ठीक है, 22 टीमें खेली जाएंगी और टीम का नाम क्या है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पता चल चुका है, फिलहाल कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है? जो कंज्यूमर है यानी कि जो कस्टमर्स है उनके अधिकारों को के प्रति उनको जागरूक करना कि एक कस्टमर का क्या अधिकार है, वो अपने हक से बिल मांग सकता है, ये उसके कुछ अपने अधिकार होते हैं, तो उनके प्रति उनको जागरूक कराने के लिए इसलिए 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था इज द परमानेंट कंज्यूमर। साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया। ये बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में आ चुका है।
साइन सोनी ट्रांसजेंडर, तो इनको 2020 का मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 अवार्ड दिया गया। देखिए, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की शुरुआत साल 2017 में एक्ट्रेस रीना राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोंग सान सान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फ्रेंड्स, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति 2019 तक या फिर 20 तक भी आप कह सकते हैं मुकेश अंबानी थे, लेकिन उनको थोड़ा सा पीछे छोड़कर जोंग सान सान एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ये हैं हमारे चाइना के। ठीक है, इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर 77.8 अरब डॉलर इनकी संपत्ति हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी की गई। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, इसने रिपोर्ट जारी की है। तो कहीं क्वेश्चन के ऊपर आंसर मत लगा दीजिएगा मुकेश अंबानी, भले ही मुकेश अंबानी फिलहाल गूगल के ऊपर दिखा रहा हो, लेकिन 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जोंग शानसान ही है। जब तक 2021 की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जोंग शानसान ही रहेंगे। और ऐसा ही जेफ बेजोस और इलोन मस्क के केस में है। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 शिखर सम्मेलन फ्रेंड्स, ये एक ग्लोबल समिट होती है जिसमें लगभग 20 देश शामिल होते हैं और वो किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं सभी देश मिलकर। तो 2023 में, ठीक है, 2023 में G20 की जो अध्यक्षता यानी कि मेजबानी यानी कि जो होस्ट करेगा वो इंडिया करने वाला है। यहां देखिए 2021 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि 2021 चला हुआ है और एग्जाम भी चले हुए हैं। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा, यानी कि 2024 तक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है, भारत ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी। क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि भारत के द्वारा कौन सी मिसाइल का एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है कि वो दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल की सप्लाई शुरू हो चुकी है, इसका एक्सपोर्टेशन शुरू हो चुका है। ये कंप्लीटली मेड इन मिसाइल है, यानी कि भारत के थ्रू, डीआरडीओ के थ्रू इस मिसाइल को बनाया गया। मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिणी पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने की रुचि दिखाई है। समझ गए? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सतह से, धरती से हवा में वार कर सकते हैं ये मिसाइल। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, 2023 विश्व कप की करेगा मेजबानी। फ्रेंड्स, हो चुका है, ये काम शुरू हो रखा है इसके ऊपर। और क्वेश्चन ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और 2023 में ये विश्व कप की मेजबानी भी करने वाला है, यानी कि होस्ट करेगा, यहां पर खेला जाएगा। इस स्टेडियम का निर्माण 15 एकड़ जमीन पर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंप में किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया। आपको तो पता ही होगा, भारत के अंदर 2 कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें से एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। दोनों ही भारत द्वारा निर्मित की गई है। तो इन वैक्सीन को लगाने के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया गया था लगभग फरवरी मंथ के अंदर। तो याद रखिएगा, जैसे कि पहले आरोग्य सेतु ऐप काम करता था, उसी तरीके से ये एक कोविन ऐप है जिससे पूरी जानकारी मिलती रहेगी कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। क्योंकि इसमें स्टेजेस होती हैं, पहले एक इंजेक्शन लगता है, यानी कि वैक्सीन लगती है, फिर बाद में लगती है कुछ टाइम बाद। तो इस डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया गया था। यहां पर देखिए, वैकेंसी डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी और ऐप के जरिए सरकार वैक्सीनेशन हो चुके लोगों का डेटा सुरक्षित रख पाएगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया कोविन ऐप। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने राष्ट्रीय गान में किया संशोधन। एनटीपीसी के पहले, दूसरे या फिर तीसरे दिन ही यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि कौन से देश ने अपने राष्ट्रीय गान में बदलाव किया है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है,
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। भारत के अंदर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये है क्या फ्रेंड्स, इसके थ्रू भारत के अंदर नई संसद यानी कि नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, जो कि इस टाइप से रहेगी। ये है हमारी पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट ये रहेगी। तो विस्टा प्रोजेक्ट यही है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, यानी कि नई पार्लियामेंट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है वो टाटा कर रहा है, यानी कि टाटा जो कंस्ट्रक्शन है उसके हाथ में प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 800-900 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ये देखिए यहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 876 सीट वाली लोकसभा होगी, 400 सीट वाली राज्यसभा होगी, 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है पहले ये समझिए। वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। इसीलिए 12 जनवरी को वर्ल्ड यूथ डे, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जो यूथ है भारत का उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद पहली बार पेपरलेस होगा बजट पास हो चुका है, आपको तो पता ही है। और ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पेपरलेस बजट था। क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है किसी कि इस बार बजट कैसा था। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक उसमें पेपरलेस भी रहेगा, तो आपको आंसर लगा देना है कि इस बार पेपरलेस बजट पास हुआ था। नेक्स्ट है कई तरीके का डिजिटल बजट भी उसमें ऑप्शन था कि डिजिटल बजट था या फिर पेपरलेस बजट था या फिर पेन पेपर मोड बजट था, इस टाइप के उसमें ऑप्शन थे, याद होगा आपको। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु पहले स्थान पर है। यानी कि फ्रेंड दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितने बड़े बड़े देश है, दुनिया में कितने बड़े बड़े शहर है, लेकिन जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में वो है विश्व का नंबर 1 शहर बेंगलोर, जो कि कर्नाटक के अंदर है और इसको टेक्नोलॉजी हब के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर लंदन है, ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, बर्लिन है और फिर पेरिस नंबर पर आता है। वहीं छठे नंबर पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है टेक्नोलॉजी के मामले में। यह रिपोर्ट लंदन की एक एजेंसी dealroom.com ने जारी की है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर। यह आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी यही होता है कि कौन से देश की कितनी पावर है, कौन सी देश की सेना कितनी पावरफुल है, तो ये भी ग्लोबल फायर इंडेक्स यही है। और मैंने आपको बताया था एशिया पावर इंडेक्स बताया था, उसमें भी यही था, तो दोनों में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है ये देखिए पूरी लिस्ट, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चीन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। स्पेसएक्स ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड, एक रॉकेट से लॉन्च की 143 सैटेलाइट। फ्रेंड्स भारत के पास एक रिकॉर्ड था, दुनिया में भारत एक ऐसा देश था जिसने एक सैटेलाइट से 104 सैटेलाइट, एक रॉकेट से यानी कि एक पीएसएलवी से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। लेकिन उस रिकॉर्ड को स्पेसएक्स ने तोड़ दिया है, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। स्पेसएक्स के जो मालिक है, सीईओ है, वो इलोन मस्क है, आप जानते होंगे। इसने एक साथ एक रॉकेट से 143 रॉकेट को लॉन्च, 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा के लिए यह किया गया है। जो सैटेलाइट थी वो उससे रिलेटेड थी, यानी कि इंटरनेट की ग्लोबली सर्विस सुधरेगी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। फ्रेंड्स ये भी एक इंडेक्स है जो कि कुछ देशों के अकॉर्डिंग जारी किया जाता है। इसलिए जारी किया जाता है कौन से देश में जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कितना चेंज आया है, कितना बदलाव आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत को इसमें 7वां स्थान मिला है। नंबर 1 पर मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बहामास है, जापान है, मालदीव है, अफगानिस्तान और भारत है। भारत के 72वें रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी पहली बार शामिल हुई। फ्रेंड्स 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2021 को, तो पहली बार यहां पर परेड में बांग्लादेश की सेना भी शामिल हुई थी, उसकी एक टुकड़ी शामिल हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार कौन से देश की टुकड़ी शामिल हुई थी गणतंत्र दिवस की परेड में, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। सबसे कंट्रोवर्शियल करंट अफेयर है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फ्रेंड्स हाल ही में गुजरात में द नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है।
रामनाथ कोविंद जी द्वारा 24 फरवरी 2021 को इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। और अडानी और अंबानी जो दो गेट होते हैं ना, देख एक गेट ये होता है और एक गेट ये होता है, एक का नाम रखा गया अडानी और एक का नाम रखा गया अंबानी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। इसमें टोटल 1.1 लाख सीट क्षमता है, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है दादाशाही फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में दादासाहेब फाल्के अवार्ड अनाउंस हुआ है, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा डीआरडीओ ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सबसे पहले समझ लेते कि VLSRSAM है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए आप। शॉर्ट रेंज यानी कि S4 शॉर्ट, R4 रेंज, सरफेस S4A, सरफेस टू एयर A4 एयर मिसाइल, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस से हवा में वार करने वाली, धरती से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम VLSRSAM है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है, डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाया है। अब 2022 में होगी चंद्रयान की लॉन्चिंग। फ्रेंड्स आपको बताया अनाउंसमेंट हुई थी कि 2021 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये मिशन थोड़ा सा डिले हो गया है। इसरो के चेयरमैन ने अनाउंसमेंट किया कि 2022 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। एनटीपीसी के क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था, उसकी एग्जैक्ट डेट बताइए। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। के शिवान यानी कि कैलाश वादिवो शिवान चेयरमैन है इसरो के। सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, अब महिला भी सेना में शामिल हो सकेगी। फ्रेंड्स सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर काफी सारे कानून ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के ऊपर रोक थी, जैसे कि ड्राइविंग की रोक थी। अब महिलाएं वहां पर ड्राइविंग भी कर सकते हैं और अब यह भी कानून वहां पर हटा दिया गया है। पहले महिलाएं सेना में शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने यह कानून हटा दिया और बोला है कि महिलाएं भी अब सेना में शामिल हो सकेंगी। दादाशाही फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया? दादासाहेब फाल्के अवार्ड बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को मिला, वहीं पर बेस्ट फिल्म तानाजी जो कि अजय देवगन की मूवी है इसको दिया गया। नेक्स्ट है हमारा विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बने। फ्रेंड्स पहले क्रिकेटर बने, दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेटर है विराट कोहली जिसने इंस्टाग्राम के ऊपर 100 मिलियन फॉलोवर पूरे किए। और साथ ही इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति भी विराट कोहली हैं जिसने इंस्टाग्राम के ऊपर 100 मिलियन फॉलोवर पूरे किए। और क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके इंस्टाग्राम के ऊपर? वो रोनाल्डो के हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट है संसद टीवी के पहले सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 2 चैनल होते थे बहुत ही फेमस, एक लोकसभा टीवी और एक राज्यसभा टीवी, जो कि लोकसभा और राज्यसभा को कवर अप करते थे। अब इन दोनों चैनल का विलय हो चुका है जो कि गवर्नमेंट चैनल है। क्वेश्चन तो इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों ही सरकारी चैनल है और अब इन दोनों का विलय हो चुका है। इसका नाम हो चुका है संसद टीवी और इसके जो पहले सीईओ बने हैं वो रवि कपूर बने हैं। ये देखिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं, तो इनको पहले सीईओ चुना गया है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा को कवर अप देती है, यानी कि जितनी भी न्यूज बाहर आती है वो अब संसद टीवी के नाम से बाहर आएंगी क्योंकि वही एक चैनल है। ऑस्ट्रेलिया में तांजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया। फ्रेंड्स आपको पता है बृहदेश्वर मंदिर के बारे में? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में जो स्थित है उसी की तर्ज पर, उसी के जैसा ऑस्ट्रेलिया में पहला हिंदुइज्म यानी कि तमिल लोगों ने इस मंदिर को बनाया है। पहला ग्रेनाइट का मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में श्रीवकुतुंडा विनेगर मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी में दक्षिण गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है। इसमें 20 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट है 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 8 मार्च गई है, 1 महीना पहले। तो इसी दिन विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में इसका मकसद यही होता है कि लोगों को जागरूक करना,
जो लोगों की दृष्टिकोण बनी हुई है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसको बदलने के लिए, महिलाओं को प्रॉपर सम्मान दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं के प्रति यह दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1996 में इस दिवस को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया था। इस बार इसका जो थीम था वो देखिए, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ये इस बार इसका थीम था। श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। श्रीलंका ने भी यहां पर क्यों आया? क्योंकि इससे पहले एक ऐसा देश है जिसने महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां पर महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती। अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। आप जानते हैं क्यों लगाया है? टेररिस्ट अटैक्स रोकने के लिए, क्योंकि 2019-2020 में श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए जिसमें आतंकवादियों ने बुर्के की मदद ली थी। इसलिए टेररिस्ट अटैक कम करने के लिए श्रीलंका ने यह कदम उठाया है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में कौन से देश ने महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डे 2021 भारत को कौन सा स्थान मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि देखा जाता है कुछ देश इसमें शामिल होता है कि कौन सा देश कितना खुश है, कौन सा देश के लोग कितने खुश हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडिया को इसमें 139वां स्थान मिला है 149 देशों में से, यानी कि 149, लगभग 150 देश इसमें शामिल थे और इंडिया को 139वां स्थान इस पर मिला है, यानी कि इंडिया के अंदर लोग खुश नहीं है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है। नंबर 1 पर फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड के लोग बड़े खुश हैं। नंबर 2 पर आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया 10, ये 10 तक के हैं जो कि टॉप है। और बाकी देखिए पाकिस्तान भी भारत से आगे है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, यानी कि भारत के लोगों से पाकिस्तान के लोग काफी खुश हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जबकि बांग्लादेश और चीन को 101 और 84वां स्थान मिला है। अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन में सबसे अधिक अप्रसन्न है, अफगानिस्तान के लोगों को इसमें सबसे कम रैंक मिली है। नेक्स्ट है 67वां नेशनल अवार्ड, छिछोरे बनी बेस्ट फिल्म। फ्रेंड्स 67th नेशनल अवार्ड की हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी। तो जो छिछोरे फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत की, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड इसे मिला है। नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए इसको मिला है। नेशनल अवार्ड हो या फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो, इनकी अनाउंसमेंट कौन करता है? देखिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग या फिर इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ये राष्ट्रीय फिल्म या फिर दादा साहेब फिल्म अवार्ड की अनाउंसमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। फ्रेंड्स हाल ही में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का थीम था कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। इस अभियान का मकसद यह है कि जो जल है, लोगों को जल की महत्वता बताने के लिए, जल का संरक्षण कैसे करें, लोगों को समझाने के लिए घर घर गांव गांव जाकर और जल के बचाने के तरीके क्या हैं, जल का संरक्षण करने के तरीके समझाना, इस मिशन का मकसद है। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में 24 मार्च गया तो इसी दिन विश्व टीबी दिवस मनाया गया। द क्लॉक इज टिकिंग, ये इस बार इसका थीम था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। इसका थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स हाल ही में 22 मार्च भी गया तो इसी दिन विश्व जल दिवस मनाया गया। और जो मैंने आपको अभी एक इवेंट बताया था जल शक्ति मिशन मोदी जी ने लॉन्च किया, वो 22 मार्च को ही इन्होंने लॉन्च किया था विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में। इस साल विश्व जल दिवस का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी की महत्व। यही इसका मकसद है, लोगों को जागरूक करना, पानी की महत्वता बताना। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे जिसको भारत की तरफ से गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बांग्लादेश, ये लिखिए, इन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई थी। ठीक है, जो अलग बांग्लादेश बना वो इन्हीं के कारण है। और फ्रेंड्स सवाल ये भी उठता है कि गांधी शांति पुरस्कार इनके बिहाफ पर किसको दिया गया, क्योंकि ये तो अभी है नहीं। देखिए 2020 का गांधी शांति पुरस्कार उनकी बेटियों प्रधानमंत्री शेख हसीना और
रेहाना को प्रदान किया गया। बंगाल की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, तो उन्हीं को ही इनके बिहाफ पर अवार्ड दिया गया। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा कि 51वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत जी को दिया जाएगा। ये 4 मई को दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक GNCTD को मंजूरी दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी कंट्रोवर्शियल करंट अफेयर है। सबसे पहले समझिए कि ये बिल क्या है जिसको मंजूरी दी राष्ट्रपति ने। GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ये उसके ऊपर एक बिल थोपा गया है, ऐसा कह सकते हैं। यहां पर क्या होगा, जैसे कि अब कोई भी रूल पास किया जाता है या फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है दिल्ली की जनता के लिए, कौन लेता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। इस रूल के अकॉर्डिंग जो सलाह लेनी पड़ेगी कोई भी बिल या फिर अनाउंसमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर को, वो उपराज्यपाल यानी कि ल्यूटिनेंट ऑफ गवर्नर से लेनी पड़ेगी। यानी कि कुछ भी अगर पास करना हो उसकी परमिशन पहले, यानी कि उसे अप्रूवल कौन देगा? वो उपराज्यपाल देगा दिल्ली का, ठीक है। और उपराज्यपाल जो अंडर आता है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है, जिससे चीफ मिनिस्टर काफी नाखुश है। ये देखिए, ये है उपराज्यपाल, ल्यूटिनेंट गवर्नर इन अनिल बैजल। दिवंगत एक्टर इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 66वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है लेट इरफान खान को, याद रखिएगा। वहीं पर जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 66वां फिल्म फेयर, वो तापसी पन्नू को उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन। मैंने आपको बता दिया था कि दो देशों की सेनाओं के बीच में अगर कोई अभ्यास हो रहा है, यानी कि वो युद्ध की प्रैक्टिस या फिर युद्ध का एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका की सेना के बीच में वज्र प्रहार का आयोजन हुआ अभ्यास का। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बेकलोहो में आयोजित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि यह अभ्यास वज्र प्रहार कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट करंट इवेंट। आई होप 1 घंटे के आसपास का दी करंट अफेयर शो आज का हो गया होगा, और ना ही मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग से चीजें बता सका, क्योंकि ये एक रिवीजन था। ये जो दी करंट अफेयर शो के ही सभी एपिसोड में से उठाए गए, यानी कि सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं। और बाकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो के नाम से, जिसमें दी करंट अफेयर शो के अब तक के हो चुके सभी एपिसोड हैं, तो उनको देख लीजिएगा। और अगर आप एवरी संडे फॉलो करते आ रहे होंगे फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुपरफास्ट मैराथन जीएसके और इंग्लिश की चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं CHSL वालों के लिए, उनको जरूर देख लीजिएगा। और बाकी इस एपिसोड को 1 बार 2 बार या फिर 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पसंद आए हो लाइक करिएगा, अपना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।